जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर जो आपको शेयर करा रहा है कि किस तरह से जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है वो देना है, किस तरह से उसकी तैयारी करानी है। निस्वार्थ भाव से ये शाला की टीम आपके साथ जुड़ी हुई है और हम भी यही आशा करेंगे कि आप भी जो है वो हमारे साथ जुड़े रहें और कहीं ना कहीं जो है हमें आपसे ये मोटिवेशन मिलता रहे। देखिए, जरूरी नहीं है कि एक स्टूडेंट को जो है वो टीचर से ही मोटिवेशन मिले, कभी कभी टीचर जो है उनको भी स्टूडेंट से मोटिवेशन मिलता है ना। तो ये प्रकृति है, इसका नियम है लेना और देना। इसी तरह से जो है आप लोगों से जो है हमें मोटिवेशन इस तरह से मिलेगा कि आप जो है वो हमारी वीडियोस को कितना लाइक कर रहे हैं, कितना हमको पसंद कर रहे हैं, ताकि हम जो है हमारी चीजों में और चार चांद लगा सके। ठीक है। उसके साथ साथ में अगर बात करें सब्जेक्ट की, तो रीजनिंग सब्जेक्ट जो है उसमें कल हमने एक टॉपिक लिया था जिसका नाम था काउंटिंग फिगर, जिसमें मैंने कुछ बेसिक चीजें आपको बताई थी और उन्हीं बेसिक चीजों के आधार पर जो है आज ये क्लास आपके सामने में लेके आया हूं। तो चलिए फिर इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने ये क्लास नहीं देखी है पिछली वाली काउंटिंग फिगर वाली, वो देखिए, क्योंकि कुछ बेसिक चीजें मैंने आपको उसमें बता रखी है। तो वो बेसिक चीजें कंप्लीट करने के बाद में जो है आप लोग इस पे आइए, ताकि आपको बेसिक बेसिक सवाल तो आ ही जाएंगे, है ना। कुछ क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टफ है, तो आप कोशिश करिएगा कि वो आ जाए। बाकी तो चलिए फिर इस क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आप, दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा कोई सवाल आ जाता है तो उस सवाल में आपको क्या करना है, तो उस सवाल में आप जो है यहाँ पे आपको काउंटिंग लिखनी है 1 2 3 एंड 4। तो 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया आपके लिए 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सेम क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 और 6। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अच्छा सवाल है। एसटीसी पीटीटी काफी बेसिक सवाल में क्वेश्चन पूछा गया है। कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल नहीं घबराना है, सेम वही चीज करनी जो हर बार कर रहे हो। 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 और 4 इस टोटल 10। अगेन टोटल इज 10 और अगेन टोटल 10। ठीक है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 10 10 10, इनको आप ऐड कर लीजिए तो 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। देयर इज नो ऑप्शन। तो आप यहाँ पर जो है लिख लीजिए ई, ऑप्शन नंबर ई जो है वो क्या है, 30 है। ये आपका सही आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30। 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए सेम फिर से वही क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 4 10 15 21 21 21। सबको आपस में क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, 3 3 6 4 10 15 6 21 21 21। टोटल हो जाएगा ये 63। इज ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अच्छा सवाल है और मैंने आपको बता भी रखा है। तो चलिए, कुछ भी नहीं करना है आपको यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो देखिए 9 ट्राइंगल तो आपके सामने ये हो गए। फिर उसके बाद में एक ट्राइंगल जो है वो आपके सामने ये हो गया। ठीक है, ये हो गया आपके सामने 10। उसके बाद में एक ट्राइंगल आपके सामने हो गया ये, ठीक है, 11। और एक ट्राइंगल हो गया आपके सामने ये 12। और एक ट्राइंगल ये पूरा। तो टोटल कितना हो गया ये, 13। तो आंसर 13 इज द राइट आंसर। ठीक है। यहां पर देखिए एक पूरा है और यहां पर देखिए ये इस तरह से जो है वो एक यहां पर बन रहा है और एक जो है वापस एक तो ये बन रहा है और एक जो है आपके लिए वापस ये बन रहा है। सेम लाइन कॉमन आ रही है। ठीक है। तो ये ट्राइंगल बन रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 13। 9 तो कॉमन है ही है, फिर उसके बाद में एक पूरा वाला 10 और फिर 2 12 और एक 13। ठीक है। चलिए, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें कितने ट्राइंगल होंगे। तो एक ट्राइंगल तो आपके लिए ये हो गया,
ठीक है। या फिर एक काम करिए, आप इसको काउंट कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 तो आपके लिए ये अलग से लिख देते हैं अपन, ठीक है। और उसके बाद में ये 8 ये हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बार फिर से देख लिए, मैंने यहाँ लिख लिया 8। अब देखिए नेक्स्ट, एक ट्रायंगल आपके लिए ये हो गया, ये तो अपन ने वैसे ही काउंट कर लिया। एक ट्रायंगल देखिए आपके लिए ये हो गया, ये एक, एक ये बीच वाला 2, और एक ये वाला 3। तो 3 ट्रायंगल आपके लिए ये हो गए, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, अब आप एक ट्रायंगल ये वाला हो गया, ये वाला, ठीक है। ये हमने अलग से ले लिया, ये पूरा हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया, ठीक है। और एक ट्रायंगल जो है वो आपके लिए ये हो गया, ठीक है। तो 2 ट्रायंगल ये और हो गए, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन देखें तो एक ट्रायंगल, ये मिटा के बता देता हूं मैं। एक ट्रायंगल जो है वो आपके लिए ये हो गया, यहां से ये वाला, और एक यहां से ये वाला, 2 ये हो गए। तो 8 3 11 2 13 और 2 15 इसका आंसर हो जाएगा। 15 जो है वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर से देख लीजिए एक बार आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये वाले। उसके बाद में एक आपके लिए जो है वो ये वाला, और एक इसके नीचे वाला, ये 2 हो गए। एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, ये 3 हो गए, ठीक है। और 2 जो हैं वो आपके लास्ट में कौन से बचेंगे, एक तो आपका ये वाला और एक आपका ये वाला। चलिए नेक्स्ट, थोड़ा थोड़ा जो है वो आप ही करिए इस क्वेश्चन को। यहाँ देखिए ये वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको पहले भी प्रीवियस क्लास में बता रखा है। ये टोटल ट्राइंगल जो है वो कितने होते हैं, 44 होते हैं। अब वर्ग ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए एक ये वाला वर्ग, एक ये वाला 2, एक ये 3, एक ये 4, एक ये पूरा 5। तो 5 तो ये हो गए। और उसके बाद में 1 2 3 4, और एक ये पूरा 5। तो 5 और 5 कितने हो गए, 10। तो 44 त्रिभुज और 10 क्या हो गए, वर्ग हो गए। 44 त्रिभुज कैसे निकालेंगे तो वो देख लीजिए आप। 8 16 16 16 32, फिर ये सब करके ये देखिए 8 16 16 16, देखिए इसमें पूरे में कितने बनेंगे, 8, ये 16, ये 24 और ये 32, ठीक है। और उसके बाद में अपन इसको आगे करेंगे तो देखिए इस तरह से ये ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है। तो ऐसे करते करते 2 4 6 और 8, 32 और 8 40, और फिर एक ये वाला 41, एक इसके सामने वाला, फिर एक ये और एक इसके सामने वाला। ऐसे करके 44 त्रिभुज और 10 वर्ग बनेंगे। ये मैंने प्रीवियस क्लास में भी बता रखा है। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां की अगर बात करें अपन, तो 1 और 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो आपके सामने ये हो गए, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आपके लिए ये हो गए, ठीक है। उसके बाद में देखिए आप, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है एक पूरा, एक, ये 2, ये 3 और ये 4, है ना। मैं बना के बताता हूं आपको। ये 1, ये 2, और ये 3 और ये 4, 4 तो ये बन गए। फिर ये एक 5, इसके सामने वाला 6, फिर ये 7 और इसके सामने वाला 8, ये बन गए आपके लिए, ठीक है। तो कितने हो गए, 8 या 24, और एक ये लास्ट वाला, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अलग अलग मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आप लोगों को जो है वो दिक्कत नहीं आई कि सर समझ में नहीं आया, ठीक है। एक बार फिर से देखिए इस क्वेश्चन को। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ये। फिर
1 2 3 और 4, ठीक है, 4 ये हो गए। फिर उसके बाद में ये वाला पूरा और इसके सामने वाला, और ये वाला पूरा और इसके सामने वाला, 8 ये हो गए, ठीक है। और उसके बाद में जो है लास्ट 4, 1 2 3 4, तो 8 24 और 4 कितने हो गए आपके, 28 हो गए। चीजें आसान है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें मैंने आपको बताया ही था प्रीवियस क्लास में, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 इंटू 2, आंसर क्या हो जाएगा आपका 16। ये 16 इसका आंसर हो गया, 16 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी गई आकृति में कितने वर्ग है, तो वर्ग के लिए मैंने आपको बता ही रखा है, 1 2 3 4 4 3 2 1, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, सबको आप काउंट करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 30। 4 1 5, 5 और 9 14 और 16 30, है ना। तो वर्ग ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बता रखा है, 1 2 3 4 काउंटिंग लिखनी है और उसका वर्ग करना है। 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, टोटल कितना हो गया, 30 हो गया। चलिए आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, देखो 90 डिग्री का कोण होना चाहिए आयत में, तो ये बीच वाली आकृति का कोई मतलब नहीं है। कितनी बार क्या होता है, एग्जामिनर थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करना चाहता है, जैसे ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया सवाल है, आया हुआ है, बीच वाली आकृति को आप हटा भी देना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपने तो आयत वाली ट्रिक क्या बताई थी मैंने, 1 2 3 और 4 और 1 और 2, इन सबको काउंट करिए आप, कितना हो गया 10, इसको काउंट करिए कितना हो गया 3, 3 को 10 से गुणा किया तो आंसर क्या आ जाएगा 30, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आपका 30। बीच वाले का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है, तो इसीलिए यहां पर देखिए 1 2 3 4 10 और 1 2 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 30। 1 2 3 4, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 10, 1 प्लस 2 3, 3 इंटू 10 बराबर क्या हो जाएगा 30। निम्न चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इजी सवाल है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं करना, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना और ध्यान में होना चाहिए कि ऐसे सवाल कैसे करते हैं। तो जब भी किसी भी वर्ग की अगर मैं ये बात करूं, अब देखिए ये एक वर्ग है और अगर मैं इसको ऐसे करके यूं काट लूंगा तो ये 1 2 3 4 वर्ग हो गए और ये एक हो जाएगा 5। तो देखिए ये 5, ये 10, ये 15 इसका आंसर। देखिए इससे याद रखना है आपको कि जब भी किसी वर्ग को इस तरह से एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल लाइन काटती है तो 1 2 3 4 और 5, ये क्या हो गया, एक बन गया। फिर सेम आगे भी देखिए, इस वाले वर्ग, इस वाले को जो है एक वर्टिकल लाइन काट रही है, 5 ये हो गए, और इसमें भी एक वर्टिकल लाइन काट रही है ये वाली, तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा 5 5 10 और 5 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर दिए गए आंकड़ों में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहां पर देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए एक बार आप ये लीजिए, तो 1 2 एक पूरा, फिर ये 2 और ये 3, ठीक है, 3 ये हो गए। फिर एक बार आप ये वाला लीजिए, ठीक है, तो 1 2 एक पूरा 3, फिर एक बार ये वाला लीजिए, 1 2 और ये पूरा 3, फिर 1 2 3 4, ठीक है, और उसके बाद में एक ये पूरा यहां से लेके और यहां तक, ठीक है, तो ये कितने हो गए 2। ये देखिए ये और ये एक, और ये और ये 2, ठीक है, तो ये कितने हो गए 3 3 9 4 13 और 2 15, ये लास्ट वाला ये है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, दी गई आकृति बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो न्यूनतम पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है, तो देखिए सबसे पहले ये वाला देखिए आप, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, फिर उसके बाद में आप ये वाला देखिए, 1 ये 2 ये 3 ये 4, फिर ये वाला देखिए 1 2 3 और 4 और एक बीच वाली, ठीक है, 4 4 4 1, यानी आंसर क्या हो गया 13। चलिए फिर दिए गए आकृति में त्रिभुज तथा वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी हमने आपको करवा रखा है कि इसमें कितने त्रिभुज और कितने वर्ग होंगे। तो देखिए 4 1 2 3 4, 1 2 3 4 एक पूरा 5, फिर 6 7 8 9 और एक पूरा, तो 10 तो इसमें वर्ग हो गए, लेकिन ऑप्शन 2 है 28 त्रिभुज होंगे या 32 होंगे। चलिए तो अब त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करेंगे तो त्रिभुजों की संख्या में देखिए आप, यहां से अगर हम देखते हैं तो 1 2, ठीक है,
फिर ये पूरा 3, ये पूरा 4, ठीक है। फिर उसी तरह से अगर आप इसको वैसे भी करना चाहें ना तो वैसे भी कर सकते हैं कि ये इस तरह से एक जो है वो बन रहा है आपके लिए त्रिभुज। ये देखिए, अब इसमें आपको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए, एक ये त्रिभुज हो गया, एक ये त्रिभुज हो गया 2, फिर ये एक पूरा हो गया 3, एक ये पूरा हो गया 4, ठीक है। तो अब देखिए 4 4 4 4, ठीक है। तो 16 तो ये हो गए, और उसके बाद में मैंने आपको बता रखा था लाइन ज्ञात करने के लिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर से सारी लाइन काउंट कर लीजिए आप यहां से, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 लाइनें हैं, तो 8 इंटू 2 16, 16 त्रिभुज तो बाहर वाले के लिए और 16 ही अंदर वाले के लिए, तो 16 16 कितने हो गए 32। तो ये आंसर क्या हो गया 32 त्रिभुज और 10 क्या हो गए वर्ग हो गए। ये वाली ट्रिक वापस देखिए, लास्ट वाली, कुछ भी नहीं करना है। जब भी आपको मैंने बताया था इस तरह से अगर पूछे जाए 1 2 3 और 4, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को 2 से गुणा किया तो 16 त्रिभुज, ये बाहर वाले के लिए और फिर ये अंदर वाले के, तो 16 16 32 त्रिभुज और 10 क्या हो गए इसमें वर्ग हो गए। यहां पर आपको पता ही है कि कितने त्रिभुज होने वाले हैं, तो मैंने बता रखा है आपको 44 त्रिभुज और 10 वर्ग हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 44 त्रिभुज और 10 वर्ग हो जाएंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है, जो मैंने आप लोगों को होल्ड पे रखने के लिए कहा था, ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए, इस ट्रायंगल के अंदर आपको ये बताना है कि कितने जो हैं वो आपके इसमें त्रिभुज होंगे। तो वो ज्ञात करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आप सिंपल जो है आराम से इस त्रिभुज को देखिए और सॉल्व करिए। तो देखिए, चलो इसको नाम लिख देते हैं हम, इसको नाम दे दीजिए आप 1, है ना, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। ये संख्या देने की वजह से आप इसको आराम से कर लेंगे। तो 1 2 3 4, और उसके बाद में देखिए 5 6 7 8 और 9। चलिए, तो अब इधर आ जाइए आप, इधर मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से त्रिभुज बनेंगे। तो सबसे पहले तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में 3 जो है वो ट्रायंगल नहीं बन रहा है, ठीक है। लेकिन 1 बन रहा है, 2 बन रहा है, 3 4 बन रहा है, 9 बन रहा है, 8 बन रहा है, 7 बन रहा है, 6 बन रहा है और 5 बन रहा है। तो पहले तो अपन ये लिख लेते हैं सिंगल वाले। तो सिंगल वाले कितने बन रहे हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, जिसमें कौन सा नहीं बन रहा है, तीसरा नहीं बन रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो है आपके लिए 8 ट्रायंगल तो ये हो गए, 8 तो कितने हो गए, ये हो गए। अब एक काम करते हैं, दो दो वाले ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, जैसे कि देखिए ये एक कंप्लीट बन रहा है, ये 2 वाला बन रहा है, ठीक है। इसी तरह से ये 2 वाला बन रहा है, इसी तरह से ये 2 वाला बन रहा है, इसी तरह से ये 2 वाला बन रहा है। तो अपन जो है इसमें क्या करते हैं, 2 2 वाले ले लेते हैं ना। मैं लाइनिंग जो है वो कर रहा हूं इसमें, आप देख लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे संख्या के अकॉर्डिंग लिख रहा हूं। अब अपन ले लेते हैं कि डबल कौन कौन से, अब अपन क्या कर लेते हैं इसमें देख लेते हैं कि डबल कौन कौन से बनेंगे, ठीक है। तो देखिए आप डबल कौन कौन से बनेंगे, तो देखिए 2 और 5, 2 और 5 बन रहा है, ठीक है। उसके बाद में आप देखिए 5 और 6, एक बार मैं लिख लेता हूं फिर आपको बता देता हूं, 5 और 6, ठीक है। फिर उसके बाद में 6 7, फिर उसके बाद में 7 और 8, फिर 8 और 9, उसके बाद में 4 और 9, ये टोटल कितने हो गए 6 हो गए। ये टोटल कितने हो गए 6 हो गए। अब देखिए 2 और 5, तो ये 2 और 5, फिर 5 और 6, फिर 5 और 6, फिर 6 और 7, फिर 6 और 7, फिर 7 और 8, फिर 7 और 8, फिर 8 और 9, 8 और 9, और फिर 4 और 9, फिर 4 और 9, ये कितने बन गए टोटल 6 बन गए। अब अपन इसमें 3 3 वाले लेंगे, कितने वाले लेंगे 3 3 वाले। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए ये एक है ना, दूसरे पेन से बता दूं, ये देखिए ये 3 3 वाले लेंगे, ये 3 वाला, ये इधर भी ये 3 वाला, फिर ये इधर ये वाला 3 वाला, फिर ये इधर ये वाला 3 वाला। इस तरह से हम कितने लेंगे 3 3 वाले लेंगे। तो चलिए फिर यहां पर अब लिखते हैं ट्रिपल वाले। तो ट्रिपल वाले कौन कौन से हैं देखिए, 3 वाले है ना। तो 3 वाले देखिए आप कौन कौन से हैं, तो 3 वालों में अपन लिखेंगे 2 3 4, 2 3 4, फिर उसके बाद में जो है 5 6 7, 5 6 और 7, फिर उसके बाद में अपन देखेंगे 7 8 9, 7 8 और 9, उसके बाद में अपन देखेंगे 1 3 8, 1 3 और 8, उसके बाद में अपन देखेंगे 1 3 6,
1 3 6 और फिर लास्ट में बनेगा 2 3 8, 2 3 और 8 और लास्ट वाला अपने लिए क्या बन जाएगा 4 3 और 6। क्या बन जाएगा 4 3 और 6। अब देखिए 2 3 4 तो 2 3 4, फिर उसके बाद में 5 6 7, 5 6 और 7, फिर 7 8 9, 7 8 और 9, ठीक है 7 8 और 9, फिर उसके बाद में 1 3 8, फिर ये 1 3 और ये 8 ये वाला, ठीक है। उसके बाद में 1 3 6, 1 3 और 6, फिर 2 3 8, फिर 2 3 और 8, फिर 4 3 6, फिर 4 3 और 6। तो ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 और 7 क्या है 7 जो है वो आपके कौन से बन गए 3 वाले बन गए, ठीक है। अब यहां से अपन देखेंगे कि 3 के बाद में जो है और कौन कौन से इसमें बन सकते हैं। तो अगर और की अपन बात करेंगे तो यहां से अपन देखेंगे कि 5 वाले और बनेंगे, है ना। 5 वाले कैसे, तो आप वो देखिए यहां पर जैसे 1 3 4, ये वाला पूरा ले लीजिए। एक, इसको मैं दूसरे पेन से ले लेता हूं, ये ले लीजिए। तो ये देखिए ये एक पूरा ये बन रहा है, ठीक है। उसके बाद में एक ये पूरा बन रहा है, ठीक है, ये तो 3 वाला हो गया। ये 5 वाला हो गया। एक ये पूरा बन रहा है 5 वाला, ठीक है। एक ये पूरा बन रहा है 5 वाला। तो 5 वाले ट्राइंगल लिखने, सिंगल हो गया, डबल हो गया, 3 वाला हो गया। अब लिखने अपने को 5 वाले कौन कौन से बन रहे हैं। तो 5 वाले देखिए आप इसमें कौन कौन से बन रहे हैं। तो 1 3 6 7 8, 1 3 6 7 8। तो देखिए 1 3 6 7 और 8, तो एक तो ये बन रहा है, ठीक है, ये 5 वाला बन गया। एक और देखिए इसमें कौन सा बन रहा है, तो एक बन रहा है आपके 2 5 6 3 4। तो देखिए 2 5 6 3 4, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो 2 5 6 3 और 4। और एक और बन रहा है, देखो इसमें कौन सा बन रहा है, एक ये इधर वाला बन जाएगा जिसको अपन क्या कहेंगे 2 3 4 8 9, 2 3 4 8 9, एक ये बन गया 2 3 4 8 और 9। तो 5 वाले बन गए, एक वाला बन गया, 2 वाला बन गया, 3 वाला बन गया और 5 वाला बन गया। अब सबको जोड़ लीजिए आप, तो 8 6 7 और लास्ट में कितने बन गए अपने 3। तो देखिए 8 6 7 और 3, तो 8 और 6 14, 14 और 7 21, 21 और 3 24। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना 24 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा अपना 24 हो जाएगा। देखिए है ना, आंसर क्या हो जाएगा अपना 24 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये मैंने लास्ट में इसलिए बताया ताकि बहुत बार एग्जाम में क्या होता है सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, तो इतना नहीं करना पड़ता, लेकिन फिर भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि ये क्वेश्चन किस तरह है। तो आप इसको एक बार बना के फिर से करिएगा, ठीक है। आज की जो अपनी ये क्लास है जिसमें अपन ने ये जो 17-18 क्वेश्चन किए हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आज शुक्रवार है, कल शनिवार है, कल अपनी लाइव क्लास आने वाली है और कल लाइव क्लासेस में टॉपिक जो है वो यही रहने वाला है, एक तो काउंटिंग फिगर और काउंटिंग फिगर के साथ साथ में कौन सा काउंटिंग फिगर के साथ में जो है वो अपन ने पढ़ा डाइस। तो डाइस और काउंटिंग फिगर के बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊंगा मैं कल। और आपसे देखिए अभी जो पिछली बार जो सैटरडे को जो अपनी लाइव क्लास हुई थी उसमें भी काफी सारे स्टूडेंट कम थे, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि सैटरडे वाली लाइव क्लास में आप सभी जरूर आइए 8:15 वीक में। देखो मैं आपके लिए सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार वीक में 7 दिन में से 6 दिन क्लास लेता हूं। रिकॉर्डेड क्लासेस को तो आप कभी भी देख सकते हैं, लेकिन 7 दिन में मैं एक ही दिन आपसे टाइम मांग रहा हूं और वो टाइम कितनी बजे का है 8:15। 8:15 शनिवार को आप लाइव आइए ताकि हमको भी पता रहे कि हाँ स्टूडेंट्स हमसे जुड़ रहे हैं, स्टूडेंट जो है वो वेट करते हैं लाइव सेशन के लिए, ठीक है। कमेंट के माध्यम से हम उनसे जुड़ते हैं, क्या चल रहा है, कैसे वो तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से उनकी स्टडी चल रही है, तो इसीलिए लाइव सेशन चलाया गया है। अब अगर आप जो है उसमें नहीं आएंगे तो फिर लाइव सेशन की सक्सेस कैसे होगी बताइए आप हमसे हैं हम आपसे हैं, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि प्रकृति का नियम है, तो इसी वजह से आप हमसे जुड़िए लाइव सेशन में जो है वो अच्छे खासे जो है आप लोग जुड़िए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। तो ये क्लास आज जो है अच्छे से देखना, इनके सारे क्वेश्चंस को करना। जिन्होंने ये क्लास देख ली है और पहले वाली देखी पहले वाली देखना इजी वाली, फिर ये वाली क्लास देखना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। क्लास जो है उसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ओके। चलिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत।